तो बहुत टेंशन की बात भी है, बहुत दुख की बात भी है कि CSIR नेट जून 2024 का एग्ज़ाम अपना पोस्टपोन हो गया है। बट इस नाजुक स्थिति में या फिर जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है, इसमें मैं आप एस्पायरेंट से कुछ बात करना चाहता हूँ डायरेक्टली। देखो, अभी इस समय थोड़ा-सा जो सिनेरियो चल रहा है, वो थोड़ा ऐसा चल रहा है कि सोसाइटी में नेगेटिविटी को कुछ ज़्यादा ही हम लोग हर जगह नेगेटिव चीज़ें हमें दिखती रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी हर समय कुछ ना कुछ गलत इवेंट हो रहा है, तो उसी के बारे में न्यूज़ फैलती रहती है और बहुत ज़्यादा हम लोगों के बीच में एक तरीके से डिप्रेशन हो गया, एंग्जायटी हो गई। ये काफ़ी ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा ये वर्ड और ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से जो माहौल है वो अच्छा नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं इस समय नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, बहुत मैंने इस पॉइंट पर सोचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। और मतलब एक चीज़ है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है कि किसी भी पॉइंट से हमेशा हमें कुछ अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू ही ले लेना चाहिए उसका। जब भी कुछ हो ना, तो उसका एक अच्छे पार्ट की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। उससे क्या होता है कि आज ही नहीं, पूरी लाइफ में आपके पास मतलब हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। बात कहने की ये है कि जब भी आज ही इस पॉइंट पर ही नहीं, लाइफ में कभी भी कुछ भी अगर आपके साथ होता है ना, तो एक बात बड़े बूढ़े कहते थे हमसे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ये बात सही होती है, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर तुम ये सोच लोगे ना, तो देखना है तुम्हें लगेगा भी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मैंने सोची थी कि ऐसी हो जाएँ, बट वो नहीं हुई। और सही बात थी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। 12th के बाद नेवी के एग्ज़ाम्स दिए, ठीक है, DU भी गया, वहाँ से भी वापस आए। वो सब चीज़ें छूटी, तभी जाकर जैम का एग्ज़ाम दिया, MSc पहुँचे। तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होती हैं ना, वो आपके अच्छे के लिए ही होती हैं। तो आज अगर आपका पेपर नहीं हुआ है, तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अगला 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा अभी फिर से। तो ये जो अगला 1 महीना है ना, इसमें आप अपने तैयारी को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। और मतलब और भी खतरनाक कर लीजिए। कम से कम कैंसल तो नहीं हुआ ना, कम से कम कैंसल तो नहीं हुआ। अब जिनका कैंसल हो गया है, उनका तो भाई फिर से हो जाएगा। UGC वालों, आपका तो फिर से हो जाएगा। कैंसल हुआ आपका, तो सीधी-सी बात है, हो सकता है आप इस बार फेल होने वाले थे, उस जो भी लीक हुआ है पेपर, उसकी वजह से आप फेल होने वाले थे। तो फेल होने से तो अच्छा है ना कि 1 महीने बाद फिर से पेपर देने को मिल जाएगा, ठीक है? और आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, आपके पास 1 महीने का और टाइम बचा हुआ है। इस 1 महीने में जो भी टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, उन टॉपिक पर को आप पढ़िए। जो टॉपिक आपके बच गए हैं, उनको आप थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं, 10-15 दिन में नए टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि जितना पढ़ रखा है उतना ही काफ़ी था, तो बस उसको 1 बाय 1 ज़ीरो से स्टार्ट करिए। पूरा सिलेबस को पहले टॉपिक से स्टार्ट करिए, उसको रिवाइज़ करिए, उसका टेस्ट दीजिए। अगर आप उसका टेस्ट दे चुके हैं, तो दोबारा टेस्ट देने के लिए दोबारा कोई नई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिए। मैथकेम क्लासेस के ऐप पर टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। और जो लोग मैथकेम के ही स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी नए टेस्ट चाहिए, तो आप बताइएगा, हम आपको नए टेस्ट देंगे। आप लोग ज़ीरो से स्टार्ट करिए, फिर से टॉपिक रिवाइज़ करिए और टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को और नेक्स्ट लेवल ले जाइए, ठीक है? तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 1 महीने बाद पेपर हो ही जाएगा, तो तब दिया जाएगा, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहो सब लोग।